तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है? तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुमने उसे मुश्किल बना रखा है। तुम सोचते हो कि करियर जटिल है, रिश्ते जटिल हैं, पैसा कमाना जटिल है, खुश रहना जटिल है। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से देखो तो हर बड़ी समस्या का जवाब बेहद साधारण होता है। शरीर ठीक नहीं है तो रोज थोड़ा चलो और सही खाओ। रिश्ते टूट रहे हैं तो सुनो, समझो और सच बोलो। पैसा नहीं रुकता तो जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो और अपना एक हुनर बेहतर करो। जवाब इतने सीधे हैं कि हमें उन पर विश्वास ही नहीं होता। हम सरल उत्तरों से असहज हो जाते हैं क्योंकि सरलता बहानों को खत्म कर देती है। अगर जवाब सीधा है तो जिम्मेदारी भी सीधी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है और इंसान जिम्मेदारी से बचने के लिए जटिलता का जाल बुनता है। हमें लगता है ज़रूर कहीं कोई छुपा हुआ रहस्य होगा, कोई खास तरीका, कोई चमत्कारी सूत्र जो सब कुछ बदल देगा। हम खोजते रहते हैं लंबी दिनचर्या, गुप्त उपाय, असाधारण योजना, जबकि जिंदगी बार बार हमें साधारण रास्ता दिखाती रहती है। एक गहरी बात समझो, जितना तुम किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतनी ही दूर भागती है। नींद को मजबूर नहीं किया जा सकता। जितना कहोगे मुझे अभी सोना है, उतनी ही आंख खुली रहेगी। खुशी को पकड़ने जाओगे तो वह हाथ से फिसल जाएगी। किसी को मजबूर करोगे कि वह तुम्हें चाहे तो वह और दूर हो जाएगा। यह जीवन का उल्टा नियम है। जो चीज़ें सबसे कीमती हैं वे ज़बरदस्ती से नहीं मिलती। जब तुम बहुत घबराए होते हो तब तुमसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। परीक्षा में वही छात्र अटकता है जो परिणाम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। खेल में वही खिलाड़ी हारता है जो हर पल जीत हार की चिंता में उलझ जाता है। और वही व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करता है जो तैयारी करता है पर परिणाम को कसकर पकड़ता नहीं। जीवन आलस को इनाम नहीं देता पर बेचैनी को भी नहीं देता। वह शांत प्रयास को पसंद करता है। काम करो पर परिणाम से चिपको मत। कोशिश करो पर खुद को मत तोड़ो। यही संतुलन है। अब नियंत्रण की बात करते हैं। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए। हर दिन की योजना, हर स्थिति का हिसाब, हर व्यक्ति का व्यवहार। लेकिन जितना तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो उतना ही नियंत्रण हाथ से निकलता है। तुम ट्रैफिक को नहीं रोक सकते पर समय से निकल सकते हो। तुम लोगों की राय नहीं बदल सकते पर अपना चरित्र बना सकते हो। तुम मौसम नहीं बदल सकते पर अपना रवैया बदल सकते हो। जीवन समुद्र की तरह है। लहरों को रोक नहीं सकते पर तैरना सीख सकते हो। सोचो, तुम दिन भर कितनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च करते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे अगर ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा ना हो जाए। यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है और जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे छोटे फैसले, तुम्हारा व्यवहार, उन पर तुम ध्यान ही नहीं देते। यही असली खेल है। जिंदगी बड़ी छलांगों से नहीं बदलती, वह छोटे रोजाना के निर्णयों से बदलती है। एक दिन का प्रयास कुछ नहीं बदलता पर वही छोटा प्रयास अगर रोज दोहराया जाए तो पहचान बदल देता है। रोज एक पन्ना पढ़ो तो साल में कई किताबें पूरी हो जाती हैं। रोज थोड़ी बचत करो तो समय के साथ बड़ा धन बनता है। रोज थोड़ा व्यायाम करो तो शरीर बदलता है। लेकिन छोटे प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देते, इसलिए हम उन्हें महत्व नहीं देते। हमें शोर चाहिए, त्वरित बदलाव चाहिए, जबकि असली बदलाव शांत होता है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, पर अगर रोज पानी दिया जाए तो एक दिन वह छाया देता है। सफलता भी ऐसी ही है। वह अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। हर दिन का एक सही कदम मिलकर भविष्य बनाता है। अब एक और सच सुनो, तुम्हारा दिमाग दुनिया को जैसी है वैसी नहीं दिखाता, वह उसे वैसे दिखाता है जैसा तुम पहले से मानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हें हर जगह वही संकेत दिखेंगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम सक्षम हो तो वही मन तुम्हें अवसर दिखाएगा। दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन सरल है, नियंत्रण सीमित है और छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं, तब भीतर एक शांति आती है। तब हर समस्या पहाड़ नहीं लगती। तब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा काम बस आज का एक सही कदम उठाना है। केवल आज का, केवल एक। तुमने कभी ध्यान दिया है कि खुशी जितनी जोर से पीछा करो उतनी दूर भागती है?
हम बचपन से सुनते आए हैं कि खुश रहो, सफल बनो, आगे बढ़ो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि खुशी को सीधे पकड़ने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि अगर वह नौकरी मिल जाए, अगर वह व्यक्ति मिल जाए, अगर वह घर बन जाए, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वह मिल भी जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर खाली हो जाता है। फिर नई चाहत, नया लक्ष्य, नया इंतज़ार। यह एक दौड़ है जिसका अंत नहीं है। तुम सोचते हो कि मंजिल पर शांति मिलेगी, पर सच यह है कि शांति रास्ते में मिलती है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, वह एक परिणाम है। जब तुम अर्थपूर्ण काम करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, तब बिना बुलाए खुशी आकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वह फिसल जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उपलब्धि को खुशी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि उपलब्धि ही सब कुछ है, लेकिन उपलब्धि के बाद भी मन का स्तर लगभग वही रहता है। बड़ा लाभ हो या बड़ा नुकसान, कुछ समय बाद हम फिर उसी मानसिक स्थिति में लौट आते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी भविष्य की खुशी के इंतजार में बिताओगे तो वर्तमान हमेशा खाली रहेगा। अब एक और परत खोलते हैं। तुम्हारा दिमाग निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं है, वह तुम्हारी धारणाओं का समर्थक है। अगर तुम मानते हो कि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारा मन हर छोटी असफलता को सबूत बना देगा। अगर तुम मानते हो कि तुम मजबूत हो तो वही असफलता तुम्हें सीख लगने लगेगी। तुम लोगों को उनके कर्मों से आंकते हो, लेकिन खुद को अपनी नीयत से। अगर कोई गलती करे तो तुम कहते हो उसने गलत किया। अगर तुम गलती करो तो कहते हो मेरा इरादा गलत नहीं था। यह पक्षपात हर इंसान में है। हम सब अपने दिमाग के बनाए हुए चश्मे से दुनिया देखते हैं। हमें लगता है हम पूरी सच्चाई जानते हैं, जबकि हम केवल उसका एक हिस्सा देख रहे होते हैं। जब तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम सही हो, उसी समय रुककर खुद से पूछो, क्या यह सच है या मेरा मन मुझे वही दिखा रहा है जो मैं देखना चाहता हूँ? अब एक गहरी बात समझो। तुम्हारे निर्णय उतने तर्क से नहीं आते जितना तुम समझते हो। तुम्हें लगता है तुमने सोच समझ कर फैसला लिया, लेकिन अक्सर तुम्हारी भावना पहले निर्णय ले चुकी होती है और तर्क बाद में उसे सही ठहराता है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में एक पल में राय बना लेते हो, फिर घंटों उसका कारण खोजते हो। तुम किसी अवसर को अच्छा या बुरा महसूस करते हो, फिर उसे सही ठहराने के लिए वजहें ढूंढते हो। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं दुश्मन हैं, भावनाएं संकेत हैं। लेकिन अगर तुम हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो जीवन तुम्हें घुमाता रहेगा। असली शक्ति उस क्षण में है जब भावना उठती है और तुम प्रतिक्रिया देने से पहले एक सांस लेते हो। वही छोटा विराम तुम्हारी स्वतंत्रता है, वही तुम्हारी ताकत है। अब स्मृति की बात करते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी यादें पूरी सच्चाई हैं, लेकिन हर बार जब तुम किसी घटना को याद करते हो, तुम उसे थोड़ा बदल देते हो। तुम्हारा मन खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है। कभी कभी तुम उन बातों को भी सच मान लेते हो जो पूरी तरह वैसी नहीं थीं। तुम अपने अतीत को वैसे गढ़ते हो जैसा तुम्हारा वर्तमान मन चाहता है। यह डराने वाली बात नहीं है, बल्कि अवसर है। अगर तुम्हारी कहानी स्थायी नहीं है तो तुम उसे नया अर्थ दे सकते हो। वही कठिन अनुभव जिसे तुम बोझ मानते हो, उसे तुम सीख भी मान सकते हो। वही असफलता जिसे तुम शर्म समझते हो, उसे तुम तैयारी समझ सकते हो। तुम पहले से अपनी कहानी संपादित कर रहे हो, अब उसे सचेत होकर संपादित करो। अब जीवन के गणित की बात। तुम्हारी सारी मेहनत बराबर परिणाम नहीं देती। तुम्हारे 20% प्रयास तुम्हें 80% परिणाम देते हैं। तुम्हारे 20% रिश्ते तुम्हें 80% खुशी देते हैं। तुम्हारे 20% काम असली फर्क पैदा करते हैं। बाकी सब शोर है, लेकिन हम शोर में उलझे रहते हैं और ज़रूरी बातों को टालते रहते हैं। जरा सोचो, तुम अपना समय कहाँ खर्च करते हो? क्या वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या बस व्यस्त रख रहा है? व्यस्त होना और प्रगति करना अलग बातें हैं। बहुत लोग पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, पर सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़रूरी 20% पर ध्यान नहीं दिया। जीवन निष्पक्ष नहीं है, वह गुणात्मक है। थोड़े सही कदम बड़े परिणाम देते हैं और बहुत सारे गलत कदम केवल थकान देते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो खुद से पूछो, वह कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में असली फ़र्क डालेंगी?
और फिर बाकी को धीरे धीरे कम करना शुरू करो। याद रखो, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, पर जो ज़रूरी है वह कर सकते हो, और वही पर्याप्त है। अब सबसे खतरनाक सच सुनो, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम होश में नहीं जीते, तुम उसे आदतों के सहारे जीते हो। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तुम्हारे कई काम बिना सोचे होते हैं। वही रास्ता, वही प्रतिक्रिया, वही शब्द, वही शिकायत, वही टालना। तुम्हें लगता है तुम हर दिन नए फैसले ले रहे हो, पर सच यह है कि तुम्हारा मन पहले से बने रास्तों पर चलता रहता है। हर आदत एक चक्र है। संकेत, क्रिया, परिणाम। तनाव आया, मोबाइल उठाया। ऊब हुई, कुछ भी खा लिया। अकेलापन महसूस हुआ, किसी को संदेश भेज दिया। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी, उसे बस परिणाम चाहिए, थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी, थोड़ी सहजता। और वह उसी रास्ते पर बार बार दौड़ता है जहां उसे पहले इनाम मिला था। यही कारण है कि केवल मैं यह छोड़ दूंगा कहना काम नहीं करता। आदतें मिटती नहीं, बदली जाती हैं। रास्ता वही रहता है, दिशा बदलनी पड़ती है। अगर तनाव में तुम खाने लगते हो तो उसी तनाव में चलना शुरू करो। अगर ऊब में तुम समय गंवाते हो तो उसी ऊब में कुछ सीखना शुरू करो। संकेत वही, पर क्रिया बदल दो। धीरे धीरे दिमाग नया रास्ता अपनाने लगता है। तुम्हारे दिन का लगभग आधा हिस्सा आदतों से चलता है। इसका मतलब यह भी है कि अगर तुम अपनी आदतें सचेत होकर चुन लो तो तुम्हारा जीवन अपने आप दिशा बदल लेगा। आदतें दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारा स्वचालित तंत्र हैं। बस यह तय करो कि यह तंत्र तुम्हें नीचे ले जाए या ऊपर। अब एक और गहरी बात समझो, छोटा बदलाव छोटा नहीं होता। 1% का सुधार सुनने में मामूली लगता है, लेकिन रोज 1% बेहतर बनने का अर्थ है कि 1 साल बाद तुम बिल्कुल अलग व्यक्ति हो सकते हो। समस्या यह है कि एक दिन का सुधार दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे महत्व नहीं देते। पर गणित चुपचाप अपना काम करता रहता है। अगर तुम रोज 10 पन्ने पढ़ते हो तो साल भर में सैकड़ों पन्ने जमा हो जाते हैं। रोज थोड़ी बचत करो तो समय के साथ बड़ी राशि बनती है। रोज थोड़ा व्यायाम करो तो शरीर बदलता है। लेकिन इसी तरह रोज थोड़ी लापरवाही भी जमा होती है। एक दिन व्यायाम छोड़ो, कुछ नहीं होगा। 100 दिन छोड़ो, फर्क साफ दिखेगा। यही संचय का नियम है। अच्छा भी बढ़ता है, बुरा भी बढ़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अचानक बड़ी प्रेरणा मिलेगी और हम बदल जाएंगे, लेकिन प्रेरणा अस्थायी है, व्यवस्था अस्थायी है। अगर तुमने अपना दिन ऐसे बना लिया जहां छोटे सही कदम अपने आप उठते रहें, तो तुम्हें हर बार इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन लक्ष्य से नहीं, व्यवस्था से बदलता है। अब एक बार फिर नियंत्रण पर लौटते हैं। तुम सब कुछ नहीं बदल सकते, पर तुम अपने छोटे रोजाना के कदम बदल सकते हो। तुम अपनी सुबह की पहली क्रिया बदल सकते हो। तुम अपना पहला विचार बदल सकते हो। तुम अपना पहला निर्णय बदल सकते हो। और यही छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल देते हैं। पहचान सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो हर कठिनाई में टूटोगे। अगर तुम खुद को सीखने वाला मानते हो तो हर कठिनाई में अर्थ ढूंढोगे। आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान आदतों को मजबूत करती है। यह चक्र ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन सा चक्र चुनोगे, रोज शिकायत करने वाला या रोज सुधार करने वाला, रोज टालने वाला या रोज थोड़ा करने वाला। याद रखो, बदलाव नाटकीय नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। और अक्सर जब तक तुम्हें फर्क दिखता है तब तक वह भीतर काफी गहरा हो चुका होता है। जीवन कोई बड़ी पहेली नहीं है, वह कुछ मूल नियमों पर चलता है। जो तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे सुधारो, जो नहीं कर सकते उसे स्वीकारो। छोटे कदम दोहराओ, आदतें बदलो और परिणाम को ढीला छोड़ दो। अब अतीत की बात करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत पत्थर पर लिखा हुआ है, जो हुआ जैसा हुआ वैसा ही था। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मन अतीत को
हर बार थोड़ा बदल देता है। तुम घटना को नहीं याद रखते, तुम उस घटना की अपनी पिछली याद को याद रखते हो। हर बार जब तुम किसी पुरानी बात को दोहराते हो, तुम उसमें अपनी वर्तमान भावना मिला देते हो। अगर तुम आज दुखी हो तो तुम्हें अपना अतीत ज़्यादा कठिन दिखाई देगा। अगर तुम आज मजबूत महसूस कर रहे हो तो वही अतीत तुम्हें तैयारी जैसा लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि घटनाएं झूठी हैं, इसका मतलब यह है कि उनका अर्थ स्थायी नहीं है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी पुराने अपमान को याद करके खुद को छोटा महसूस किया है? कितनी बार किसी असफलता को याद करके खुद को अयोग्य समझा है? लेकिन वही घटना तुम्हें मजबूत भी बना सकती थी अगर तुम उसे अलग अर्थ देते। तुम्हारा अतीत तुम्हारी जेल भी बन सकता है और तुम्हारी सीढ़ी भी। फर्क बस इस बात का है कि तुम उसे कैसे पढ़ते हो। यादें कहानी है, प्रमाण नहीं, और तुम अपनी कहानी के लेखक हो। अगर तुम हर बार खुद को पीड़ित के रूप में लिखोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी वैसा ही बनेगा। अगर तुम खुद को सीखने वाले के रूप में लिखोगे तो वही घटनाएं तुम्हें आगे धकेलेंगी। अब एक और गहरी सच्चाई समझो, जीवन में सब कुछ समान महत्व का नहीं है। तुम्हारे बहुत से काम केवल शोर हैं। दिन भर की भाग दौड़, छोटी छोटी चिंताएं, अनावश्यक बहसें, ये सब ऊर्जा खा जाती हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन के कुछ ही हिस्से वास्तव में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तुम्हारे कुछ रिश्ते तुम्हें सच में ऊर्जा देते हैं, बाकी बस औपचारिकता है। तुम्हारे कुछ काम तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, बाकी केवल व्यस्त रखते हैं। तुम्हारी कुछ आदतें तुम्हें बेहतर बनाती हैं, बाकी तुम्हें थकाती हैं। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो समझ आ जाएगा कि तुम्हारी असली प्रगति बहुत कम चीज़ों से आती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं और बड़ी बातों को टाल देते हैं। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं पर ज़रूरी काम नहीं करते। हम लोगों को खुश रखने में लगे रहते हैं पर खुद को सुधारने का समय नहीं निकालते। यही असंतुलन हमें भीतर से खाली करता है। अब कल्पना करो कि तुम अपनी ऊर्जा केवल उन कुछ ज़रूरी चीज़ों पर लगाओ जो सच में फ़र्क डालती हैं। रोज़ थोड़ा समय सीखने में, थोड़ा शरीर को संभालने में, थोड़ा सच्चे रिश्तों में। बाकी शोर को धीरे धीरे कम करो। अचानक जीवन हल्का महसूस होने लगेगा। जीवन का रहस्य यह नहीं है कि सब कुछ कर लो, रहस्य यह है कि जो सच में मायने रखता है उसे पहचान लो। बाकी को जाने दो। तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी, हर बहस जीतनी ज़रूरी नहीं, हर व्यक्ति को प्रभावित करना आवश्यक नहीं। और अब एक अंतिम बात इस भाग के लिए। तुम अक्सर सोचते हो कि कोई बड़ा मोड़ आएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन जीवन में बड़े मोड़ कम होते हैं, अधिकतर बदलाव शांत होते हैं। तुम रोज़ थोड़ा बेहतर सोचते हो, थोड़ा बेहतर करते हो, और अचानक एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वह छोटे दोहराए गए निर्णयों से बनेगा। तुम्हारी पहचान किसी एक उपलब्धि से नहीं बनेगी, वह रोज़ के व्यवहार से बनेगी। अब सब कुछ जोड़कर देखो, जीवन कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है, वह कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है। पहला नियम, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरा नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तीसरा नियम, छोटे कदम मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। तुम लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन तैरना सीख सकते हो। तुम लोगों की राय नहीं बदल सकते, लेकिन अपना चरित्र बना सकते हो। तुम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसका अर्थ बदल सकते हो। तुम भविष्य को पूरी तरह जान नहीं सकते, लेकिन आज का कदम तय कर सकते हो। यही सरलता है जिससे हम भागते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन जटिल हो ताकि हम कह सकें कि समस्या बड़ी थी, लेकिन सच यह है कि अधिकतर समस्याएं आदतों, दृष्टिकोण और छोटे फैसलों की देन हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। जीवन जटिल हो, अब सोचो, अगर तुम हर दिन बस 3 काम करो, एक ऐसा काम जो तुम्हें बेहतर बनाए, एक ऐसा काम जो तुम्हारे शरीर को मजबूत करे, और एक ऐसा काम जो किसी रिश्ते को सच्चा बनाए, तो क्या 6 महीने बाद तुम वही व्यक्ति रहोगे? नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी,
तुम्हारा आत्मविश्वास बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा। पर ध्यान रहे, यह सब बिना शोर के होगा। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं होगा। बस छोटे छोटे सुधार होंगे जो समय के साथ पहचान बन जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है। जीवन खुद को खोजने का नाम नहीं है, जीवन खुद को बनाने का नाम है। तुम किसी तय भाग्य की तलाश में नहीं हो, तुम हर दिन अपने फैसलों से अपना भाग्य गढ़ रहे हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारी दिशा तय करती हैं, तुम्हारी दिशा तुम्हारी पहचान बनाती है। अगर तुम हर दिन शिकायत चुनते हो तो तुम्हारी कहानी शिकायत की होगी। अगर तुम हर दिन सुधार चुनते हो तो तुम्हारी कहानी विकास की होगी। इतना ही सरल है। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना है, तुम्हें बस आज एक सही निर्णय लेना है। एक, फिर कल, फिर एक। और यही दोहराव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां अभी तुम्हें रास्ता भी नहीं दिख रहा। याद रखो, शक्ति किसी बड़े अवसर में नहीं छिपी होती, वह उस छोटे विराम में छिपी होती है जहां तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो। वह उस छोटे कदम में छिपी होती है जहां तुम टालने के बजाय शुरू करते हो। वह उस छोटे स्वीकार में छिपी होती है जहां तुम कहते हो, हाँ, यह मेरे नियंत्रण में है। जीवन सरल है, सरलता से मत भागो, उसे अपनाओ। जो तुम्हारे हाथ में है उसे बेहतर करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। छोटे कदम दोहराओ, परिणाम को कसकर मत पकड़ो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर शांति बढ़ रही है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और जीवन उतना उलझा हुआ नहीं है जितना तुमने समझ रखा था। तुम्हें किसी गुप्त सूत्र की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस जागरूकता की ज़रूरत है। और अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। अब सवाल यह है, क्या तुम आज वह एक छोटा कदम उठाओगे?